नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। मित्रों, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे। इस अवसर पर मेरे मन में कुछ विचार उठे जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। पिछले 8 वर्षों से देख रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े धूमधाम से पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। भारत से इसका जन्म हुआ। अब विचारणीय बात यह है कि क्या योग एक ही दिन के लिए है? 365 दिनों में से केवल क्या 21 जून के लिए ही योग बना है? क्योंकि हो ये रहा है, मैं पिछले 8 वर्षों से देख रहा हूँ कि 21 जून को समस्त विभागों में, समस्त कार्यालयों में योग दिवस के दिन एक खाना पूरी, एक औपचारिकता कर ली जाती है और बस उसके बाद हम 364 दिन तक योग को भूले रहते हैं। बस एक दिन अपने मीडिया में आ गए, फ़ोटो खिंचा लिए, योग डे बन गया। अब उस योग को न तो जीवन में उतारा जा रहा है, न उस योग से कोई भी लाभ प्राप्त किया जा रहा है। केवल एक दिन योग डे मना करके पूरे वर्ष भर की इतिश्री एक ही दिन हो जा रही है। तो ये स्थिति मुझे विचलित करती है। तो मेरा अपना विचार ये है कि योग तो एक दिन का विषय नहीं, योग तो लाइफ स्टाइल है, जीवन दर्शन है, जीवन जीने का ढंग है, जीवन जीने का तरीका है, मेथड है। यदि इसको केवल एक दिन तक हम सीमित रखेंगे तो उसके परिणाम तो हम देख ही रहे हैं, समाज में क्या क्या घटित हो रहा है। यदि इस योग डे को हम एवरी डे बना लें तब जाकर के कुछ काम चल सकता है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा, इससे कोई सामंजस्य ही नहीं है किसी का। हार्मोनी पूरी बिगड़ी हुई है समाज की। उसी की वजह से आत्महत्या से लेकर के और मानसिक विकृतियां तक जितनी भी समस्याएं पैदा हो रही हैं वो योग से दूर भागने के कारण, योग से दूर हटने के कारण ही पैदा हो रही हैं। तो योग कोई एक दिन का विषय नहीं, 21 जून का विषय नहीं है। योग पूरे जीवन का विषय है। वर्ष भर पूरे 365 दिन हमको योग करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं हम व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से सुदृढ़, सबल और निरोग हो पाएंगे। और जिस भी क्षेत्र में हम काम करेंगे उसमें निश्चित ही हम सफल होंगे। हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, हमारा मन भी स्वस्थ होगा और हमारा कार्य क्षेत्र तो अत्यधिक सफलता की कहानी हमें सुनाएगा। तो ये जब ही पॉसिबल हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ये उत्तरदायित्व ले ले कि मुझे पूरे वर्ष भर योग करना है, ना कि केवल एक दिन का ये विषय बन के रह जाए कि 21 जून आया, आपने योग कर लिया, फ़ोटो वोटो खिंचा लिए, बाकी 364 दिन आपको उसका होश ही नहीं है योग का। तो योग एक जीवन पद्धति के रूप में जब तक नहीं अपनाया जाएगा उसका कोई भी लाभ समाज को नहीं होगा। हालांकि अब इतनी जागरूकता आई है कि लाखों करोड़ों लोग स्वयं ही योग कर रहे हैं और दूसरों को भी इसकी प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन फिर भी जितने बड़े स्तर पर यह कार्य होना चाहिए था वो अभी नहीं हो रहा है। तो आपको सर्वप्रथम तो 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की बधाई दूंगा, हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और आपसे यह अनुरोध करूंगा, यह आशा करूंगा, यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप योग को केवल 21 जून तक सीमित ना रहने दें, बल्कि इस योग को अपने पूरी दिनचर्या में शामिल करते हुए, चाहे भले ही आप आधा घंटा या 15 मिनट भी इसके लिए निकाल पाएँ, इसको दैनिक रूप से जब करेंगे, जब इसको दैनिक रूप से आपका परिवार करेगा, तब जाकर के ये समाज एक उन्नत दशा की ओर बढ़ना प्रारंभ करेगा।
अभी अवनति की बहुत पराकाष्ठा हो रही है। आप स्वयं ही देख रहे हैं अपने आसपास का माहौल। तो जब तक पूरी तरह से हम योग को अपनाएंगे नहीं, तब तक हम न तो अपना ही विकास कर पाएंगे और न ही समाज का। एक एक व्यक्ति की इकाई से ही पूरा समाज बनता है। यदि हम स्वयं ही स्वस्थ नहीं होंगे शारीरिक और मानसिक रूप से, तो हम ये आशा कैसे कर सकते हैं कि हमारी पूरी सोसाइटी, पूरा समाज स्वस्थ होगा। तो इतना सब बोलने का तात्पर्य इतना ही था कि आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई भी दे दूं और इस विषय में जो मेरे मन में विचारों का मंथन चल रहा था वो आपके साथ शेयर भी कर दूं। तो इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कि क्या योग को एक दिन तक सीमित रह जाना चाहिए अथवा उसको हमारी दिनचर्या में सम्मिलित होना चाहिए? दिनचर्या में ही क्यों, हमारे पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित होना चाहिए। छोटे बच्चों से लेकर डिग्री लेवल के पाठ्यक्रम तक इसको एक अनिवार्य विषय होना चाहिए था, जो अब तक क्यों नहीं हुआ इसका हमें कोई अनुमान नहीं है। अब तक निश्चित रूप से योग को प्राथमिक कक्षाओं से लेकर डिग्री लेवल तक, ऊंचे स्तर तक ले जाना था, इस पर रिसर्च करनी थी। मानव समाज के लिए इससे अच्छा कोई भी साधन पूरी दुनिया में नहीं है। योग से अच्छा साधन मानव के हर प्रकार के विकास के लिए पूरी दुनिया में आज तक नहीं है। लेकिन विडंबना ये है कि भारत के पाठ्यक्रमों में ही योग नहीं है। छोटे बच्चों से लेकर उच्च शिक्षित तक योग से बिल्कुल अनजान हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी विडंबना हैं उस देश के लिए जहाँ योग का जन्म हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये सारी बातें मस्तिष्क में आती हैं तो लगता है कि हम किधर जा रहे हैं। जहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने साधना करके योग का विकास किया, प्रचार और प्रसार किया, वहाँ के बच्चे अपने पाठ्यक्रम तक में योग के बारे में नहीं जानते हैं, ना उन्हें कोई योग के बारे में शिक्षा दी जाती है और ना ही वो इस ओर उत्सुक हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें इस प्रकार का वातावरण ही प्रारंभ से नहीं दिया जा रहा है। तो मैं ये आशा करूँगा कि आने वाले समय में भारत में प्रत्येक विद्यालय के पाठ्यक्रम में योग सम्मिलित होगा, प्रत्येक व्यक्ति की दिनचर्या में योग सम्मिलित होगा और हमारा समाज एक उन्नत समाज बनने की ओर अग्रसर होगा। बस यही विचार मन में घूमड़ रहे थे जो आपके साथ शेयर कर लिए, और कोई विशेष बात नहीं। कमेंट करके बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।